स्कूल या कॉलेज में अगर दो बच्चे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है, आपस में मारपीट करते हैं, तो उनको बुरा समझा जाता है। उनको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको रेस्टिगेट किया जाता है। उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि लड़ना बुरी बात है, राइट? तो जब ये लड़ाई एक या दो बच्चों में आपस में होती है, ठीक है, तो भी उसको बुरा माना जाता है। जब उसमें और लोग शामिल हो जाते हैं, एक बच्चे की फेवर में 4-5 बच्चे और आ जाते हैं, दूसरे बच्चे की फेवर में 4-5 इधर से आ जाते हैं और लड़ाई जो है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है। मतलब उसमें ज़्यादा नुकसान होता है दोनों साइड्स का, ठीक है? चाहे एक साइड अपने आप को जीता हुआ माने और दूसरे को हारा हुआ माने, लेकिन नुकसान दोनों साइड्स का होता है, ठीक है? ये तो बात हो गई इंडिविजुअल्स की। जब देखो पूरी कंट्रीज़ ही हैं, 4-5 कंट्रीज़ एक साइड पे, 4-5 कंट्रीज़ दूसरी साइड पे, अगर इस तरह से आपस में लड़ें, तो आप देखो उसमें क्या होगा? उसमें कितना नुकसान होगा, जानी, माली और कितनी डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है? बट ये सब सोचने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड वॉर्स की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप समझ लो कि 8th ऑनवर्ड 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स +2 तक और उसके बाद जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, ये हमेशा ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो जानते हैं ये है क्या, ठीक है? और बच्चे फिर हिस्ट्री के पीरियड में आपको पता है जब छोटी क्लासेस होती हैं तो वो बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कौन इनके नाम याद रखे और कौन इनको क्या कहते हैं इनकी डेट्स याद रखे, ठीक है? जस्ट टू पास द एग्ज़ाम। पर फिर भी वो क्रैम कर लेते हैं, पर उनका जो है ना वो टेम्परेरी स्टोर होता है। तो लेट्स ये दोबारा रिवीजन करते हैं क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में जो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है मैंने बताया आपको कि वो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं, दोबारा रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? और ये देखो जुलाई 28 1914 को ये जो है ना स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 1। पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ही समझेंगे, बाद में वर्ल्ड वॉर 2 पे आएंगे, फिर इनका कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये जुलाई 28 1914 को स्टार्ट हुई थी और कब सीज हुई थी, कब ख़त्म हुई थी? ये नवंबर 11 1918 में ये ख़त्म हुई थी, ठीक है? ये चली कितनी, मतलब इसको कैलकुलेट करो, इसकी ड्यूरेशन देखो 4 साल 3 महीने और 14 डेज तक ये चली है ये वॉर, ठीक है? तो अब इसके में क्यों हुई ये वॉर, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड हेयर टू ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन, ठीक है? इन्होंने क्या हुआ कि किसी ने गैवरीलो एक लड़का था 19 साल का, उसने 50 साल के ये थे आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है? इनको गन डाउन कर दिया था, इनको गोली मार के मार दिया था, ठीक है? और जो इल्ज़ाम आ गया ना वो सर्बिया पे आ गया असैसिनेशन का। लेकिन था क्या, ये जो गैवरीलो था ना ये बॉस्नियन सर्ब था, बॉस्निया में रहता था, बॉस्नियन सर्ब था, ठीक है? और इसने इनकी असैसिनेशन की थी, ठीक है? ये आर्क ड्यूक की। तो ये क्यों की? क्योंकि देखो ये जो है ऑस्ट्रो हंगरियन एरिया था, एम्पायर थी उस टाइम पे, इकट्ठे थे दो कंट्रीज़। आजकल ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं और तीसरी कंट्री बॉस्निया अलग है। पहले ये जो दो कंट्री इकट्ठी एम्पायर थी, ठीक है, ये दो सोवरेन कंट्रीज़ थी, इनका एक ही रूलर माना जाता था, एक ही किंग माना जाता था, ठीक है? और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बॉस्निया को ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है? और बॉस्निया में मुस्लिम भी थे और सर्ब भी थे। मुस्लिम्स के साथ ये तो अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी एक यूनिट भी बनाया था मिलिट्री का। लेकिन जो सर्ब थे ना बॉस्नियन, उनको ये उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है? उनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती थी कि कैसे कि उनको जो है कैप्चर कर लेते थे, ठीक है? उसके बाद उनको असैसिनेशन भी कर देते थे विदाउट एनी ट्रायल,
ठीक है? ये तब चलता था। क्यों? क्योंकि बोस्नियन सर्ब्स जो थे ना, वो चाहते थे सर्बिया में जाना, ठीक है? सर्बिया एक साथ की जो कंट्री है, वहाँ पे जाना चाहते थे, अपनी आज़ादी चाहते थे, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ होती थीं, इनको जेलों में डाल देते थे, इनके ऊपर इनको असैसिनेट कर देते थे। तो इस वजह से जो कुछ एक ऐसी तैयार हुई, एक यूनिट ऐसा तैयार हुआ, एक कुछ ऐसे बोस्नियन सर्ब्स थे, उनका एक जो है ग्रुप बन गया, जिनको सर्बिया सपोर्ट करता था, सर्बिया फंडिंग करता था और इनको जो है इनको ट्रेन भी करता था, ठीक है, टू गेट इंडिपेंडेंस। तो उसमें जब ये आर्क ड्यूक, ये जो फ्रांस फर्डिनेंड जो है, ये जा रहे थे गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ, तो गेवरीलो से पहले 2 घंटे पहले और भी 4-5 लोग थे जो इनको मारना चाहते थे। इससे पहले एक जो था, उसने क्या किया, एक लड़के ने कि इनके ऊपर एक जो है वो